एपिसोड के स्टार्टिंग में वेल्स आइलैंड में मीटू आंटी को देख पाते हैं। ठीक तभी वहाँ पे गॉन आ जाता है, जिसे देख के मीटू आंटी बहुत खुश होते हैं। आंटी कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पे आ रहे हो तो मुझे एक बार बता भी सकते थे, मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं किया। किलुआ कहता है, बहुत शुक्रिया, आप परेशान मत हुए और तुम दोनों एक काम करो, जाके नहा लो और एक गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना। गॉन कहता है, हम बाद में नहा लेंगे, मैंने बोला ना अभी जाओ, मैं 10 तक काउंट करूंगी। किलुआ कहता है, क्या हमेशा से ऐसी थी? गॉन कहता है, हाँ समझ लो। उसके बाद दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं। फिर सभी खाना खाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ये दोनों तो पूरे भुक्कड़ों की तरह खा रहे थे। गॉन कहता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा हंटर लाइसेंस है। मीटू आंटी कहते हैं, ये तो बहुत ही आम सा कार्ड लग रहा है, और उससे लेके मोड़ने लगते हैं। गॉन कहता है, ऐसे मत करिए, टूट जाएगा। कुछ देर के बाद दोनों आइलैंड को घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों मिलके बहुत ही मजे करते हैं। गॉन किलुआ को मछली पकड़ना भी सिखाता है, और करते करते दोपहर हो जाता है। गॉन की दादी कहती है, उन दोनों को तो बहुत देर हो गया। मीटू आंटी कहती है, वो बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दोनों रात से पहले यहाँ पे लौटेंगे। मैं उन दोनों के लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। हे गॉन, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? गॉन कहता है, फिलहाल तो मैं घर पर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे डैड के पास जाने से पहले जानना है। किलुआ कहता है, अच्छा, लेकिन मैं क्या करूँ? गॉन कहता है, तुम मेरे साथ ही रहो ना, क्योंकि हमें यॉर्क न्यू सिटी में तो साथ जाना है। किलुआ कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत पसंद आया, ऐसे मैं कुछ करना भी नहीं चाहता, और करने के लिए कुछ है भी नहीं। कुछ ऐसी चीजें भी है जो मैं नहीं करना चाहता, जैसे वापस घर जाके अपने खानदानी काम को आगे बढ़ाना। सच कहूँ तो मैं तुमसे थोड़ा जेलस हूँ। ठीक तभी गॉन कहता है, हे किलुआ, मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा लगता है। तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? गॉन कहता है, क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं। मैंने पहली बार अपने उम्र के लड़के के साथ दोस्ती की है। हाँ, मेरा भी हाल ऐसा ही था। मैं बस घर में ही सीखता रहता था दुश्मन को कैसे खत्म करना है। उसके बाद तुम मेरे दोस्त बन गए। गॉन कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में अच्छा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। तो ठीक है, आगे से हम एक साथ रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तुम क्या ऐसा बातें करके बोर नहीं हो जाते? गॉन कहता है, मैं अपने डैड को ढूंढना चाहता हूँ, और तुम भी जिसे चाहते हो ढूंढ लेना, देखना बहुत मजा आएगा। किलुआ कहता है, ठीक है, जब तक मुझे मालूम नहीं होता मुझे क्या करना है, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे डैड को ढूंढने में। तुमने अभी तक तुम्हारे मॉम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। सच कहूँ तो मैं ना ही डैड के बारे में जानता हूँ, ना ही मॉम के बारे में, और डैड के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, और मॉम के बारे में तो उससे भी ज्यादा। मुझे मीटू आंटी से पूछना अच्छा नहीं लगता। मीटू आंटी ने मुझे पहले बताया था मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था अगर मुझे पता चल गया मेरे डैड जिंदा है और एक हंटर भी है, इसीलिए कहीं मैं भी उनके जैसा हंटर न बन जाऊं। जब मुझे डैड के बारे में पता चला तब मैंने अंदाजा लगा इस दुनिया में मेरी मॉम अभी जिंदा नहीं हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। किलुआ कहता है, इतनी बड़ी बात को तुमने खुद ही सोच लिया। गॉन कहता है, बस यही वजह है मैंने मीटू आंटी को हमेशा मेरी मॉम समझा, और उन्होंने मुझे उनका बेटा। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, इसलिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं। किलुआ कहता है, मेरी मॉम भी अगर मीटू आंटी की जैसी होती तो कितना अच्छा होता। तभी हम इस तरफ देख पाते हैं, मीटू आंटी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम गॉन को घर में देख पाते हैं, जहाँ पे मीटू आंटी कहती है, तुम दोनों और कब तक यहाँ पे रुकोगे? गॉन कहता है, शायद 1 महीने, और उसके बाद मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। जो सुन के मीटू आंटी उसके पास एक बॉक्स ले आते हैं और कहते हैं, जिन ने तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ छोड़ के गया था। उसने कहा था जब तुम हंटर बन जाओ तब मैं तुमको ये दे दूं, और अब मैं तुम्हारे डैड के बारे में सब कुछ बताऊंगी। जिन और मैं कजन्स हैं, वो हमेशा मुझसे हर चीज में आगे रहता था। जिन ने जब हंटर एग्जाम के लिए अपना घर छोड़ा था तब वो बस 12 साल का था। तुम बिल्कुल अपने डैड पे गए हो, और उसने भी अचानक जाने का सोच लिया। मैंने जब उससे रीजन पूछा था तब उसने मुझे कहा था उससे किसी की तलाश है। हालांकि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने मुझे भी नहीं बताया था उसे किस चीज की तलाश है, जिसके वजह से हम दोनों में बहस हो गई। लेकिन ज्यादा शोर तो मैं ही मचा रही थी। उसके बाद बहुत सालों तक मैंने जिन को नहीं देखा। तभी वहाँ पे दादी आ जाते हैं और कहते हैं, गॉन, तुम्हें तो बताया गया था तुम्हारे पेरेंट्स एक्सीडेंट पे मारे गए हैं, लेकिन असलियत तो ये है वो इंसिडेंट मीटू के पेरेंट के साथ हुआ था, और ये हादसा जिन के जाने के बाद हुआ था। लेकिन 10 साल के बाद जिन अचानक यहाँ पे आ गया, और वो जब यहाँ पे आया था वो अकेला नहीं था, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसने कहा था इसका नाम गॉन है और इसका ख्याल रखे। हमने जब तुम्हारे मॉम के बारे में पूछा था उसने बताया था वो दोनों अलग हो गए थे, इसीलिए हम तुम्हारे मॉम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिन ने
जाते वक्त ये बॉक्स तुम्हारे लिए छोड़ के गया था। कौन कहता है जिन मेरे डैड हैं, मुझे उनके बारे में बहुत कुछ जानना है। वो बचपन में कैसे थे और क्या क्या करते थे। मीठू आंटी कहती हैं जिनकी कोई दोस्त नहीं थे, उसकी एक लौती दोस्त मैं ही थी। रेस में वो हमेशा मुझसे जीत जाया करता था। तभी दादी कहती है हाँ, और तुम पीछे रह के खो जाती थी। तुम जिन का पहाड़ तक पीछा करती थी और उसके बाद वापस ही नहीं आती थी। जब जिन अकेला वापस आता तो पूरे गांव में शोर मच जाता और बहुत टाइम तक तुम ऐसे ही करती रही। जब कोई तुम्हें ढूंढने जाता था, वो जिन ही था जो सबसे पहले तुमको ढूंढ लेता था। शिन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाता है। किलुआ कहता है अच्छा ये है वो बॉक्स, लेकिन ये खुलता कहाँ से है? मुझे तो इसे खोलने का कुछ तरीका समझ नहीं आ रहा। कौन कहता है मुझे नहीं पता, मैंने बहुत से तरीका आजमा लिए लेकिन तब भी नहीं खुला। किलुआ कहता है कि हम इसे थोड़ा जोर लगा के देख सकता हूँ। फिर किलुआ अपने फुल पावर से उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स तब भी नहीं खोलता। किलुआ कहता है मजाक है क्या? है बिल्कुल कोई आम बॉक्स नहीं है, नहीं तो स्टील को मोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हम नहीं जानते इसके अंदर क्या है, इसे तोड़ भी नहीं सकते और इसके अंदर से कोई तो आवाज भी नहीं आ रहा। तुम्हारे डैड ने कहा था जब गॉन हंटर बन जाए तब ये बॉक्स दे देना। ठीक तभी किलुआ कुछ समझ पाता है। किलुआ कहता है एक तरीका है जो हमने अभी भी नहीं आजमाया। हंटर बनने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो पहले तुम्हारे पास नहीं था। कौन कहता है हाँ मैं समझ गया, मेरा हंटर लाइसेंस, लेकिन मुझे कार्ड डालने की तो कोई भी नहीं जगह दिख रहा। किलुआ कहता है मेरा मतलब था नैन पावर इस्तेमाल करने का। फिर कौन अपना नैन पावर का इस्तेमाल करता है, जो करते उस बॉक्स में से बहुत रोशनी आने लगते हैं और हम देखते हैं वो बॉक्स एकदम से खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर एक और बॉक्स था। किलुआ कहता है तो बस स्टील के टुकड़े हैं, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और गॉन को कहता है इसके डिजाइन को जरा ध्यान से देखो, हमने इससे पहले भी कहीं पे देखा है। गॉन कहता है हाँ याद आया, ये तो मास्टर विंग के धागे के जैसा था। किलुआ कहता है जैसा कि मुझे याद है ये डिजाइन नैन को तोड़ने के लिए है, लेकिन मुझे पक्का पता है इसमें नैन की पावर है। फिर कौन अपने हंटर लाइसेंस को उस बॉक्स के अंदर डालता है जिससे वो खुल जाता है, जहाँ पे एक रिंग, कैसेट टेप और एक मेमोरी कार्ड था। किलुआ कहता है इस रिंग को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी वही पैटर्न है, इसे पहनने से पहले तुम अच्छी तरीके से सोच लेना। कौन कहता है चलो पहले सुनते हैं कैसेट में क्या है। किलुआ कहता है क्या तुम इसे कॉपी कर सकते हो? कौन कहता है हाँ, लेकिन क्यों? किलुआ कहता है जिससे महफूज रहे। फिर गॉन उस टेप को स्टार्ट करता है जहाँ पे हम गॉन की फादर जिन की आवाज सुन पाते हैं, जो कहते हैं हे गॉन, मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ। मुझे पता था तुम भी एक दिन हंटर जरूर बनोगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, और अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गॉन ने पहली बार अपने डैड की आवाज सुनी थी। लगता है रिकॉर्ड करने से पहले जिन जानता था गॉन के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।